Hello, guys. Welcome back to the 48 Laws of Power series. And this is Law 5. So much depends on reputation. Guard it with your life. इस लॉ में बताते हैं कि अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करें। आपकी रेपुटेशन से ही आप जंग जीत सकते हैं। अगर आपकी रेपुटेशन ही खराब हो गई तो आपको सब लोग वीक समझेंगे। सीखो कि कैसे आप अपने दुश्मनों की रेपुटेशन खराब कर सकते हो अपने फायदे के लिए। इसमें एक स्टोरी मिलती है कि चाइना में तीन किंगडम के बीच युद्ध चल रहा था। एंड उसमें से एक थे द ग्रेट जनरल चुकोलियांग। एक बार उसने अपनी सेना को वापस किंगडम लौटा दिया। एंड वो थोड़े से सैनिक के साथ एक छोटे से गांव में आराम करने आ गया। तभी उसका दुश्मन सीमा ही 1.5 लाख की फौज को लेकर उस पर हमला करने पहुंचा। बट चुकोलियांग डरा नहीं। उसने अपने सोल्जर्स को बोला कि आप सब छुप जाओ और सिटी के गेट्स खोल दो। और वो एक प्रिस्ट की तरह कपड़े पहनकर सिटी गेट के सामने की सबसे ऊंची दीवार पर पूजा करने बैठ गया। सारी फौज वहां आ गई पर फिर भी उसने गाना बंद नहीं किया। सीमा जी ने उसे देखा और पहचान गया कि ये चुको लियांग है। पर उसने आजू बाजू देखा तो कोई सैनिक नहीं था। वो घबराया एंड उसने अपनी पूरी सेना वापस मोड़ दी। एंड वो चला गया। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि चुकोलियांग को सब लोग स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से भी जानते थे। एक बार क्या हुआ कि एक दुश्मन का सिपाही उसके पास आया और बोला कि मैं अब उनके साथ नहीं हूँ, मैं आपकी सेवा करने चाहता हूँ। बट जोकोलियांग समझ गया कि ये प्लान है, तो उसने उसको फांसी की सजा दे दी। बस लास्ट मोमेंट पे उसके साथ डील की कि अगर तुम हमारे एजेंट बन जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो मान गया। एंड उसके बाद लियांग ने बहुत सी जंगें जीती। सीमाएं बहुत बार लियांग से लड़ चुका है और वो जानता है कि चुकोलियांग कैसा है। जब उसने लियांग को अकेले उस वॉल पर पूजा करते देखा तो उसे शक हो गया कि ये उसकी चाल है। एंड वो भाग गया। यही गेम है रेपुटेशन का, कि बिना कुछ किए, बिना एक तीर चलाए हुए वो जीत गया। एंड इसमें हमें पता चलता है कि रेपुटेशन का क्या रोल होता है एक लाइफ में। हमें एक और स्टोरी मिलती है जिसमें एक पीटी बार्नम नाम का एक इंसान होता है। उसको है ना अमेरिकन म्यूजियम को खरीदना होता है। पर उस म्यूजियम की प्राइस होती है $15,000। बट बार्नम क्या करता है कि वो उनके ओनर्स को मना लेता है कि आप मुझे थोड़े से पैसों में बेच दो ये। एंड वो मान भी जाते हैं। उसकी डील फाइनल हो जाती है पर वर्बल कॉन्ट्रैक्ट पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता उनके बीच। एंड लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि जो म्यूजियम वाले होते हैं वो पिल्स म्यूजियम को वो बेच देते हैं अपना सारा कलेक्शन। बानम बहुत कंफ्यूज हो गया, बहुत गुस्से में आ गया कि मुझे क्यों नहीं मिला। तब वो बताते हैं कि पिल्स म्यूजियम की एक रेपुटेशन है और तुम्हारी कोई रेपुटेशन नहीं है, इसलिए हमने उनको बेच दिया। तब बानम सोचता है कि अब मैं सामने वाले की रेपुटेशन ही खराब कर दूंगा। तो उसने न्यूज़पेपर में लेटर राइटिंग कैंपेन चालू कर दिया। उसमें उसने पिल्स म्यूजियम की बहुत बदनाम कर दिया। लोगों को ये बताया और पढ़ाया कि उसके नेगेटिव कमेंट्स दिखाने लगे वो एक खराब है, वो सब पैसे हड़पने के लिए करता है। लोगों ने पिल्स म्यूजियम जाना बंद कर दिया वो पढ़ने के बाद। तब अमेरिकन म्यूजियम वालों ने वो डील बार्नम को दे दी उसके दाम पर। पिल्स को बहुत साल लगे वापस वो रेपुटेशन बनाने में। तब उसने सोचा कि अब मैं बार्नम की रेपुटेशन खराब कर दूंगा। तो उसने कैंपेन चालू किया कि उसमें उसने अपने म्यूजियम प्रोग्राम को ज़्यादा साइंटिफिक बताया अपनी कॉम्पिटिटर के मुकाबले। तब बार्नर ने भी ये ट्राई किया। उसने एक लड़के को कैद किया ट्रांस में और फिर लोगों को हिप्नोटाइज करने लगा। बट वो जितना ट्राई करता वो कोई हिप्नोटाइज नहीं हो रहा था, बल्कि लोग हंस रहे थे उस पर। फिर बार्नम ने क्या किया कि चाकू की धार तेज करने लगा। वो देखकर लड़की डर कर भाग जाती है। एंड ओवर। उसने ये कई हफ्तों तक किया। उसके बाद किसी ने पिल्स का साइंटिफिक प्रोग्राम सीरियसली नहीं लिया और वो शो बंद हो गया। बार्नर ने अब एक ऐसी रेपुटेशन बना दी थी कि कोई उसकी टक्कर में आ ही नहीं सकता था। एंड ऑन दी अदर साइड पिल्स की रेपुटेशन खराब हो गई और वो कभी रिकवर नहीं होगी। इस सेकेंड स्टोरी में ये पता चलता है कि बार्नम ने क्या किया कि वो पिल्स म्यूजियम बता रहा था कि हमारा शो साइंटिफिक है, साइंटिफिक बेस है। तो बार्नम ने बोला कि साइंटिफिक कोई चीज़ होती ही नहीं है,
ये सब ऐसे दिखावे के लिए होता है। उसने एक ऐसा बनाया कि सब लोग हंसने लगे उसके काम पर। जो साइंटिफिक उसने बताया वो सब लोग हंसने लगे और बोले कि ये तो बस मजाक के लिए, कोई साइंटिफिक होता नहीं। एंड तब उसने पिल्स की रेपुटेशन को खराब कर दिया। तब लोग बोले कि हम इसका क्यों देंगे पिल्स का म्यूजियम, ये तो साइंटिफिक कोई है ही नहीं। दैट्स हाउ रेपुटेशन वर्क्स। जब आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी तो आप डूब जाओगे, आपको लोग वीक समझने लगेंगे, एंड तभी आप हार जाओगे। इसलिए पावर में सबसे मेन होती है रेपुटेशन। जो कि पहले स्टोरी में बताया गया है कि चुकोलिंग एक साधारण जनरल था, वो कोई आर्मी कमांडर था, वो कोई महात्मा नहीं था, वो कोई भगवान नहीं था। वो उसने रेपुटेशन ऐसी बना ली थी कि लोग उसके कुछ किए बिना भी लोग उसने डरने लगे थे। लोग उसको देखकर भी ये सोचने लगे थे कि ये कोई जाल बिछा के ही रखेगा, ये बहुत चालाक इंसान है, ये कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। और सब लोग डरने लगे। एंड दिस इज द एंड ऑफ लोफाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।